पतरस की पहली पत्री। जब वो यीशु का अनुयायी बना तो उसका नाम शमौन था और वो यीशु के 12 चेलों में से यीशु के निकट रहने वाले चेलों में था। जब उसने अंगीकार किया कि यीशु ही मसीहा है तो यीशु ने उसका नाम बदलकर कैफा रखा, जो पत्थर के लिए अरामी भाषा का शब्द है, जिसका अनुवाद बाद में यूनानी भाषा में पेट्रोस या पतरस के रूप में किया गया था। यीशु ने प्रतिज्ञा की थी कि वो प्रेरितों का अगुवा होगा और आरंभिक वर्षों में यरूशलेम के मसीही समुदाय की अगुवाई करेगा, और ऐसा ही हुआ। प्रेरितों के काम की पुस्तक के शुरू के अध्यायों को याद करें। बाद में पतरस को इस्राएल की सीमाओं से बाहर यीशु के सुसमाचार को ले जाने के लिए बुलाया गया और इस पत्री को बड़े रोमी संसार में दशकों तक मिशन का कार्य करने के बाद लिखा गया। इस पत्री की समाप्ति पर हम पाते हैं कि पतरस रोम में है, जिसे वो बेबीलोन कहता है। और हमने देखा है कि यद्यपि पतरस ने इस पत्री को लिखवा कर भेजा, पर वास्तव में ये सिलवानुस नामक व्यक्ति के हाथों से लिखी गई, जो पतरस का सहकर्मी था। ये आसिया, जो कि वर्तमान तुर्की है, के रोमी प्रांत के कलीसिया समुदायों को भेजी गई गश्ती पत्री थी। और पतरस को पता लगा कि इन मसीहियों को, जो कि अधिकतर गैर यहूदी हैं, सताया जा रहा था। वे अपने रोमी और यूनानी पड़ोसियों की ओर से भी विरोध और उत्पीड़न का सामना कर रहे थे, और इसलिए पतरस ने उनके कष्टों के बीच उन्हें उत्साहित करने के लिए ये पत्री लिखी। और ये बात पत्री की रचना और इसके मुख्य विषयों को समझाने में सहायता करती हैं। ये अभिवादन के साथ शुरू होती हैं और फिर परमेश्वर की स्तुति के एक गीत के साथ आगे बढ़ती हैं। ये उन मुख्य विषयों से परिचय कराता है जिनका विवरण पत्री के मुख्य भाग में दिया गया है, जहां वो सबसे पहले इन सताव सह रहे मसीहियों की नई पारिवारिक पहचान की पुष्टि करता है। ये उनकी सहायता करेगा कि वे अपने दुखों को यीशु की गवाही देने के एक माध्यम के रूप में देखें, और ये यीशु के पुनरागमन की भावी आशाओं पर ध्यान केंद्रित करने का तरीका भी है। आइए गहराई में जाएं। आप देखेंगे कि कैसे सारी बातें मिलकर एक साथ कार्य करती हैं। पतरस इस प्रकार कलीसियाओं को अभिवादन करते हुए शुरू करता है कि वे परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और सारे संसार में तितर बितर हैं। अब पतरस इस पूरी पत्री में इस बात को स्पष्ट करता है कि जिन मसीहियों को वो पत्री लिख रहा है वे गैर यहूदी हैं, लेकिन यहाँ वो पुराने नियम के शब्दों के द्वारा उनका वर्णन करता है, जो दर्शाते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों को, अर्थात अब्राहम के परिवार को चुना, जो स्वयं निर्वासित और भटकने वाला था। यही वो मुख्य रणनीति है जिसे पतरस अपनी पूरी पत्री में दोहराता है। वो चाहता था कि ये दुख उठा रहे गैर यहूदी मसीही ये देखें कि वे अब यीशु के द्वारा अब्राहम के परिवार के हो गए हैं। वे ठीक उसके समान निर्वासित होकर भटक रहे हैं। उन्हें गलत समझा जा रहा है, उनसे बुरा व्यवहार किया जा रहा है, और वे प्रतिज्ञा किए हुए देश में अपने सच्चे घर की राह देख रहे हैं। पतरस इस विचार को आरंभिक गीत में जारी रखता है। वो यीशु के पुनरुत्थान और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा लोगों को जीवित आशा में नया जन्म देने के लिए परमेश्वर की स्तुति करता है। परमेश्वर सब लोगों को यीशु पर केंद्रित नए परिवार में आमंत्रित कर रहा है। ऐसा परिवार जिसके पास परमेश्वर की प्रिय संतान के रूप में एक नई पहचान है, और जिनके पास राजा के रूप में यीशु के पुनरागमन के समय परमेश्वर के प्रेम के द्वारा जन्मे संसार की नई आशा है। और उन लोगों के लिए जिनके पास यह आशा है, दुख और सताव वास्तव में एक विचित्र वरदान है, क्योंकि यह शुद्ध करने वाली आग के समान झूठी आशा और भटकावों को भस्म कर देगा, और यह हमें हमारे सच्चे घर और आशा को स्मरण कराएगा। और ये चाहे विरोधाभासी लगे, परंतु जीवन की कठिनाइयां वास्तव में हमारे विश्वास को दृढ़ करती हैं और वे इसे अधिक सच्चा बनाती हैं। यहां से पतरस इस पत्री के मुख्य भाग की ओर बढ़ता है, परंतु वो इन सब विचारों का और भी गहराई से वर्णन करेगा। सबसे पहले वो परमेश्वर के लोगों की नई पारिवारिक पहचान के विषय में और अधिक बात करता है। वो इस्राएल के घराने से संबंधित पुराने नियम के कई स्मरणीय रूपकों को लेता है और उन्हें इन गैर यहूदी मसीहियों पर लागू करता है। अतः जैसे इस्राएलियों ने मिस्र को छोड़ा था, वैसे ही उन्हें भी अपनी कमर कस लेनी है और अपनी पुरानी जीवन शैली को पीछे छोड़कर एक नए भविष्य की ओर आगे बढ़ना है। अब वे परमेश्वर के पवित्र लोग हैं जो जंगल से होकर यात्रा कर रहे हैं। वे नए निर्गमन के लोग हैं जिन्हें यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा मिला है, जो कि फसह का अंतिम मेमना है। वे नई वाचा के लोग हैं जिनके भीतर परमेश्वर का वचन गहराई से बसा हुआ है और वो उनके हृदयों को फिर से स्थापित करता और उनके मनों को नया बनाता है।
वे नया मंदिर हैं जिसका निर्माण स्वयं यीशु की नींव पर हुआ है, और वे याजकों का नया समाज है जो सब जातियों के लिए परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में सेवा कर रहे हैं। अब इन सताए हुए गैर यहूदी मसीहों पर इन सारे अद्भुत रूपकों को लागू करने के द्वारा पतरस उनके दुखों को एक बिल्कुल नई कहानी के भीतर रखता है, और ये हमें अगले खंड की ओर ले जाता है। उनका सताव वास्तव में इस संसार में उनके मिशन को अधिक स्पष्ट करने में सहायता कर सकता है, और उनका मिशन है कि वे जाति जाति के बीच परमेश्वर की दया के गवाह बने। इसीलिए पतरस सबसे पहले उन्हें उत्साहित करता है कि वे रोमी शासन के अधीन रहें, भले ही वो अत्याचारपूर्ण हो। हाँ, वो मानता है कि उनका सताव, उनके दुख अनुचित है, लेकिन उग्र विरोध से कुछ हल नहीं निकलेगा। ये बताने की जरूरत नहीं कि इससे यीशु की शिक्षाओं के साथ भी विश्वासघात होगा, जिसने अपने शत्रुओं को मारने के बजाय उनसे प्रेम किया। पतरस तब विशेष रूप से उस बड़ी कठिन परिस्थिति के बारे में बताता है जिसका सामना मसीही दासों और पत्नियों को करना पड़ा जब वे ऐसे रोमी परिवारों में रहते थे जहां का मुखिया यीशु का अनुयायी नहीं था। समस्या ये थी कि घराने के सब लोगों से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे मुखिया के ईश्वरों के प्रति समर्पित रहें और उनकी उपासना करें, और पतरस जानता है कि यीशु के प्रति निष्ठा रखने से संदेह उत्पन्न होगा। इसीलिए पतरस कहता है, ये सच है कि रोमी पत्नियों और दासों सहित सब मसीही यीशु द्वारा पूर्ण रूप से स्वतंत्र किए गए हैं, लेकिन उन्हें वो स्वतंत्रता विद्रोह के द्वारा नहीं बल्कि उसी तरीके से बुराई का सामना करने के द्वारा प्रकट करनी है जैसे यीशु ने किया था, अर्थात अपने शत्रुओं के प्रति प्रेम और उदारता के द्वारा। उन घरों की कहानी अलग है जहां पति भी एक मसीही है। उन्हें अपनी पत्नियों से ऐसा व्यवहार करना है जो उनके रोमी पड़ोसियों से बिल्कुल अलग हो, और उन्हें परमेश्वर के सामने एक समान समझना है जो आदर और सम्मान के योग्य है। और पतरस को यह आशा है कि यीशु के प्रेम और विपरीत राज्य का अनुकरण उनके शब्दों को सामर्थ्य देगा जब वे परमेश्वर की दया के गवाह बनते हैं और लोगों को यीशु के मार्ग के बारे में सुंदर सत्य बताते हैं। लेकिन पतरस यथार्थवादी भी है। उसे पता है कि मसीहों पर सताव होता रहेगा, इसीलिए वो उन्हें उनके भविष्य के छुटकारे की याद दिलाता है। वो याद करता है कि कैसे यीशु को भ्रष्ट मानवीय अधिकारियों के द्वारा गलत तरीके से सताया गया और मार डाला गया, लेकिन वास्तव में वो अपने शत्रुओं के पापों के लिए मर रहा था, और बाद में वो निर्दोष ठहराया गया और पवित्र आत्मा द्वारा उसे पुनरुत्थान का जीवन प्राप्त हुआ। और अब यीशु को राजा के रूप में समस्त मानवीय और आत्मिक शक्तियों के ऊपर ऊंचा उठाया गया है। तब पतरस दर्शाता है कि कैसे बपतिस्मा यीशु के अनुयायियों के छुटकारे की ओर संकेत करता है। नूह के समान वे पानी से होकर बचाए गए, किसी जादुई विधि से नहीं, बल्कि एक पवित्र प्रतीक के रूप में जो उनके मन के परिवर्तन को और यीशु की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान से जुड़ने की उनकी इच्छा को दर्शाता है। और इसीलिए अब भले ही यीशु के पीछे चलने के कारण उन्हें मार डाला जाता है, फिर भी उनकी आशा अपने राजा के साथ भविष्य के छुटकारे और ऊंचे पर बिठाए जाने पर है। और ये बात पतरस को उसके अंतिम खंड की ओर ले जाती है। वो यीशु के शब्दों को स्मरण करता है कि उसके चेले यीशु के समान सताए जाने को बड़े आनंद और सम्मान की बात समझें। पतरस तब कलीसिया के अगुवों से कहता है कि वे इन दुख सहने वाले मसीहियों की देखभाल करें और उसी प्रकार की सेवक रूपी अगुवाई दर्शाएं जैसे यीशु ने अपने चेलों को दिखाई थी। और अंत में पतरस इन मसीहियों को उस वास्तविक शत्रु की याद दिलाता है जिसका वे सामना कर रहे हैं। ये शत्रुता केवल सांस्कृतिक या राजनीतिक नहीं है। आत्मिक बुराई की अंधकार से भरी शक्तियां कार्य कर रही हैं जो घृणा तथा हिंसा को भड़काती हैं, और उन्हें यीशु और उसकी शिक्षाओं के प्रति विश्वास योग्य बने रहने के द्वारा और उसके आगमन तथा ऐसी बुराई पर अंतिम विजय की आशा रखने के द्वारा इस बुराई का सामना करना है। पतरस ईश्वरीय सामर्थ पाने की प्रार्थना द्वारा समाप्त करता है और वो रोम की कलीसिया की ओर से अभिवादन भेजता है जिसे वो बेबीलोन कहता है। यह अच्छा है। पतरस यहाँ पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं की रीति को अपनाता है जिनके लिए बेबीलोन नाम हर भ्रष्ट राष्ट्र को संबोधित करने का प्रतीक बन गया था। इस प्रकार रोम नया बेबीलोन बन गया है और उसका साम्राज्य वो स्थान है जहां परमेश्वर के लोग नई सृष्टि के अपने सच्चे घर से निर्वासित होकर रहते हैं।
पतरस की पहली पत्री दुखों के बीच मसीही आशा की बड़े शक्तिशाली रूप से याद दिलाती है। परमेश्वर के लोग शुरू से ही गलत समझे गए अल्पसंख्यक रहे हैं और उन्हें ये अपेक्षा करनी चाहिए कि उनका विरोध होगा, क्योंकि उन्होंने एक अलग राजा के अधीन रहना चुना है जो कि यीशु है। लेकिन सताव कलीसिया के लिए एक विचित्र वरदान बन सकता है, क्योंकि यह दूसरों को यीशु के अद्भुत प्रेम और उसकी उदारता को दिखाने का अवसर देता है, जो उसके पुनरागमन की आशा से प्रेरित है। और पतरस की पहली पत्री यही है।